पत्र जारी होगा और बिलासपुर में चरणदास महंत इसकी लॉन्चिंग करेंगे। दुर्ग की बात करें तो ताम्रध्वज साहू यहां पर पहुंचेंगे। सुधीर, आप हमारे साथ जुड़े, आपसे जानना चाहेंगे कि बिलासपुर में किस तरह से प्रदेश कांग्रेस की तैयारी इस जन घोषणा पत्र को लेकर, कौन कौन से बड़े नेता यहां पर इस दौरान मौजूद हैं? बिल्कुल अमित, देखिए कांग्रेस की घोषणा पत्र अभी आने वाली है, जिसको लेकर के काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। उत्साह मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि लोग काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तमाम ऐसे चीज है। इन बातों को लेकर के जो महंगाई से कहीं ना कहीं लोग त्रस्त है, उनसे उनको छुटकारा मिल सकता है, इसलिए उनकी उम्मीद एक बार फिर बनी हुई है। और लगातार साफ तौर पे ये भी लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में काफी घोषणाओं का उन्होंने जो फायदा था वो लोगों को दिलाया था, जो घोषणा की थी उन्हें वादा जो था वो पूरा किया था। तो एक बार फिर जो बिलासपुर की जनता है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद लगाई है और साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि कहीं जो कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है वो लोगों के लिए हमेशा ही फायदा लेकर आती है। तो एक बार फिर ये आशा है कि कांग्रेस सरकार एक बार फिर लोगों की, तमाम वर्गों की मैं बात करूं, गरीब की बात करूं, मध्यम और जो बड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं फायदा दिलाने का के लिए उनका जो घोषणा पत्र उनका इंतजार है। तो कुछ ही देर में ये पूरा घोषणा पत्र है वो खुलकर सामने आएगा। बिलासपुर के कांग्रेस भवन में यह घोषणा पत्र होना है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मंत्री चरणदास महंत इसमें मौजूद रहेंगे और साफ तौर पे जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है उस पर कहीं ना कहीं अमल आज करेंगे। और खासा उत्साह मैं कहूंगा क्योंकि बिलासपुर के जो तमाम कांग्रेसी नेता है वो बिलासपुर के कांग्रेस भवन में मौजूद है और बड़ी संख्या में लोग हर्ष उल्लास के साथ यहाँ मौजूद है। लोगों का उत्साह है और साफ तौर पे जी सुधीर, बिल्कुल तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जब ये घोषणा पत्र पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तब जन जन तक इसे पहुंचाने के लिए क्या कुछ रणनीति कांग्रेस नेताओं की होगी? 48 घंटे का समय रह गया सुधीर, क्योंकि जो पहले चरण का चुनाव है उसका प्रचार भी इन्हें खत्म करना है। बिल्कुल अमित, देखिए जो चुनाव है उनका कहीं ना कहीं चुनाव का जो समय वो काफी बेहद ही नजदीक है और ऐसे में जो प्रत्याशी है वो प्रचार भी में भी लगे हुए हैं और साफ तौर पे एक जी आपकी बात जारी रखें। जी सुधीर। जी सुधीर, आपकी बात पूरी करें। जी बिल्कुल अमित, देखिए चुनाव का जो समय है वो काफी बेहद ही कम है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में और ऐसे में जो प्रत्याशी वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और एक अगर घोषणा पत्र आते हैं और लोगों के लिए आते हैं जिसमें लोगों को फायदा के लिए आता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मिल सकती है। और साफ तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी है वो भी देख रहे हैं कि क्या कुछ लोगों के लिए आता है और ये उनकी जीत के लिए भी एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि घोषणा पत्र जिस तरह से 2018 में अमल किया गया था कांग्रेस ने उसको लेकर के एक बार फिर उम्मीद भी लगाई हुई है जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो। तो ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये घोषणा पत्र लोगों के लिए आता है तो एक बार फिर उनकी जीत की संभावना है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल। और 2018 में जब कांग्रेस विपक्ष में थी सुधीर, तब जब जन घोषणा पत्र तैयार किया गया था, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, तब ये दावा था कि प्रदेश के हर वर्ग के पास कांग्रेस पार्टी पहुंची है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो। लेकिन इस बार का जो घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, इसे लेकर क्या जानकारी है? किस तरह से इसका पूरा रोड मैप कांग्रेस ने तैयार किया है? क्या इस बार भी सभी वर्गों से 1 to 1 चर्चा करते हुए इसकी जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है, या फिर इस बार कुछ अलग स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने अपनाई है? बिल्कुल, देखिए अमित, लगातार देखिए जिस तरह से हम देखे हैं कि कांग्रेस ने सभी वर्गों को खुश किया है और खासतौर पे ग्रामीण अंचलों को लेकर के उनके द्वारा बेहद काम किया गया है। समर्थन मूल्य के साथ धान खरीदी हो या फिर ज्यादा कुंटल के साथ प्रति एकड़ में धान खरीदी हो, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के पिछले बार हमने देखे थे कि ये घोषणा पत्र हुआ था। वही थीम एक बार फिर जो लोग हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने गौठान योजना बनाई थी, नरवा गरवा घुरुआ, बेहद ही कारगर साबित हुई। लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्होंने गोबर बेचकर अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधारी थी और जो किसान वर्ग के जो लोग हैं उनकी समर्थन मूल्य के साथ धान खरीदी गई थी। वही अगर मैं वनांचल क्षेत्रों की बात करूं तो वहां भी बड़ी संख्या में समर्थन मूल्य के साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में खरीदी में जो राशि था वो दिया गया था। तो यही जो चीज है
वो कहीं ना कहीं खुल के सामने आ रही है। लोग यहीं पे आशा भी कर रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि जिस जिस तरह से एलपीजी गैस के जो रेट है वो काफी ज्यादा हो चुका है अभी की स्थिति में। तो उस पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं बिजली की जो एलपीजी गैस है उस पर कहीं ना कहीं वो छूट चाह रहे हैं। वहीं अगर बिजली की मैं बात करूं तो बिजली में भी कहीं ना कहीं जो छूट मिलनी चाहिए लोगों को, उसको लेकर के भी जो लोग हैं वो भी आशा बनाए हुए हैं। वहीं साफ तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जो स्कूल है एक अहम होता है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि लोगों के पढ़ने के लिए स्कूल अहम होती है। तो कांग्रेस सरकार ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम बनाया गया था। तो साफ तौर पे इस बार ये देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अगर जितने भी शासकीय स्कूल है उन्हें कहीं ना कहीं अगर आत्मानंद स्कूल बनाए जाते हैं तो जो बच्चे हैं उनकी भविष्य अच्छी हो सकती है और पढ़ लिख कर जो बच्चे हैं उनकी भविष्य सुधर सकती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं उस पर कांग्रेस अमल कर सकती है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है तमाम जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ इस बार की जो घोषणा पत्र है उसमें भी फायदा वहां उनको पहुंचाने की जो बात है वो कही जा रही है। जी बिल्कुल सुधीर, और 2 दिन पहले ही बीजेपी का जन घोषणा पत्र सबके सामने आ चुका है। लगातार इसे लेकर बीजेपी का दावा है कि हम कांग्रेस से एक कदम आगे चल रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ झूठी घोषणाएं करती है, लेकिन हम वही घोषणाएं कर रहे हैं घोषणा पत्र में जिस पर हम अमल कर सकें। लेकिन प्रायोगिक तौर पर यदि हम देखें सुधीर, तो जो न्यायधानी की जनता है, और चूंकि लगातार आप उनके बीच में होते हैं और उनसे बातचीत भी आपकी होती है, क्या कुछ समझा आपने उनका मर्म? जब बीजेपी का घोषणा पत्र आया तब कितना रुझान लोगों का देखने को मिला, और क्या बीजेपी के घोषणा पत्र से ज्यादा इंतजार अब कांग्रेस के घोषणा पत्र का है? बिल्कुल। अभी देखिए हाल ही में भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है और जिसमें घोषणा पत्र में अगर मैं 2018 विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर काफी बेहद वादे किए गए भाजपा के द्वारा। लेकिन हमने जब घोषणा पत्र शुरू हुआ था तो बिलासपुर की जनता से भी हमने फीडबैक लिया हुआ था, जिसमें साफ तौर पे कई लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस भाजपा की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं वादे कर देती है, उसके बाद वो जो वादा होता है उन्हें निभाया नहीं जाता इनके द्वारा। तो इसको लेकर के एक बार फिर लोग, भले ही उनके जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस से ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन जो लोग है कहीं ना कहीं वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 2018 के जो उससे पहले की जो घोषणा पत्र थे वो देखे थे उनको वो अमल नहीं कर पाए थे, जिसको लेकर के काफी लोगों में नाराजगी है। तो ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि जो वोटर्स है वो इस बार फिर कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है वो देख रहे हैं। और साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि भाजपा के जो घोषणा पत्र है उन्हें लोग, जनता जो है वो मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, और चूंकि भाजपा ने जिस तरह से हमने देखा है कि 3000 के ऊपर समर्थन मूल्य देने का दावा किया है, अन्नदाता को साधने की कोशिश हर बार सुधीर सभी राजनीतिक दलों की होती है। कांग्रेस की जहां तक बात है, क्या लगता है ये मूल्य कितना बढ़ाया जा सकता है, कितना प्रभावित किसानों को ये घोषणा पत्र कर सकता है? बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरह से चुनाव होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण देश में माना जाता है तो किसान को, क्योंकि लगातार जो किसान है वो काफी परिश्रम करते हैं और जिस तरह से उनके परिश्रम की वजह जो उनकी धान के जो लागत मूल्य है वो काफी कम बताए जाते थे, जिसको लेकर के लगातार जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। एक बार फिर जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने 3000 क्विंटल में जो धान है वो समर्थन मूल्य के साथ खरीदने की बात कही गई है। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान उनके द्वारा खरीद की जाएंगी। और साथ साथ ये भी एक घोषणा, ये भी एक बात कही गई है कि जो तीव्रा होती है वो उन्हें भी समर्थन मूल्य के साथ खरीदी करने का उनके द्वारा बात कही गई है। तो जो आज घोषणा पत्र होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि तमाम चीजें हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी और घोषणा पत्र में जो किसान वर्ग है उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा फिर से मिल सकता है, जिसको लेकर के एक बार फिर जो लोग हैं वो अभी घोषणा पत्र की जो घोषणा पत्र है वो आने के इंतजार में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो प्रतीक्षा बड़ी बेसब्री से की जा रही है कि कब कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च होगा, और जब ये लॉन्च हो जाएगा तब हम जरूर आपके माध्यम से जो लोग हैं, न्यायधानी के जो मतदाता हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुधीर आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये थे न्यायधानी बिलासपुर से हमारे सहयोगी सुधीर सुमन, जो जानकारी दे रहे थे कि बिलासपुर में लोग काफी उत्साहित है, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल जो तमाम बड़े नेता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और बस थोड़ी देर का समय है जब औपचारिक तौर पर कांग्रेस अपने इस घोषणा पत्र की लॉन्चिंग करेगी। और सीधे आपको लिए चलते